स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन मोहिनी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी और इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदी भाषा को सीख पाएंगे और जान पाएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हर एक शब्द वर्ण की सहायता से ही बने होते हैं। जैसे कमल शब्द, कमल शब्द में 3 वर्णों की सहायता से कमल शब्द बना है। जैसे क म ल, 3 वर्ण की सहायता से कमल शब्द बना है। जैसे नल, न और ल, नल 2 वर्णों की सहायता से नल शब्द बना है। इसे ही हम शब्द कहते हैं और शब्द जो है वो वर्णों की सहायता से बनते हैं। तो देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से ही शब्दों की रचना होती है, अर्थात वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो अब देखिए वर्ण की परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। अब देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण देखिए, जिन वर्णों की उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात हमें स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें ही स्वर वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। 11 स्वर वर्ण होते हैं। अब स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वह होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को देखिए कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये सब दीर्घ स्वर हुए। अर्थात आज हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने वर्ण को सीखा और जाना। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और इस वीडियो के माध्यम से आप वर्ण के बारे में सीख पाएंगे। धन्यवाद।